ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दानियाल आसमान में कौवे गिन रहा है। चलो। क्या कर रहे हो दानियाल? कौवे गिन रहा था। 104 है। गिन पाओगे? वो पंछी है, कभी इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं। तो मालूम कैसे चलेगा आसमान में कितने कौवे हैं? बीरबल जी, चलो इस पहेली में उन्हें फंसाते हैं। दरबार में इन्हें सब अक्लमंद समझते हैं ना। चलो देखते हैं इनकी अक्लमंदी। चलो। आदाब राजा बीरबल साहिब। प्रणाम शहजादे। हमें आपसे एक सवाल पूछना है। शहजादे, आपकी सेवा करके हमें बहुत प्रसन्नता होगी। कहिए, क्या सवाल है? आइए हमारे साथ। शहजादे दानियल जानना चाहते हैं कि आसमान में कितने कौवे हैं। क्या आप गिन के बता सकते हैं कि आसमान में कितने कौवे हैं? लगता है आज ये बच्चे मेरा मजाक उड़ाने के चक्कर में हैं। क्यों बीरबल जी, जवाब नहीं पता ना? पता है, आसमान में इस समय कुल 45 कौवे। गलत, बिल्कुल गलत। अभी अभी जब शहजादे दानियाल गिन रहे थे तो पूरे 104 कौवे थे और आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 45 कौवे हैं। बिल्कुल नहीं, कौवे तो कुल 45 ही हैं। जो ज्यादा कौवे आप लोगों ने गिने हैं ना, वो आगरा के नहीं है। वो अजमेर, मथुरा, ग्वालियर से अपने रिश्तेदारों से मिलने यहाँ आए हुए हैं। लेकिन कल जब गिने थे तो 36 थे। तो बाहर के कौवे जब यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आ सकते हैं, तो हमारे सल्तनत के कौवे भी तो अपने रिश्तेदारों से मिलने अजमेर, ग्वालियर या मथुरा जा सकते हैं? जो कम थे वो बाहर अपने करीबियों से मिलने गए थे। आप उदास क्यों? हंसना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। शहजादे मुराद, हमारे लिए और कोई आदेश? तो अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब दे पाएंगे? ये ऐसा सवाल है कि इसका जवाब आप दूसरों से भी पूछेंगे ना तो उन्हें भी नहीं पता होगा। तो बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, ना ही चांद? बताइए वलीहद, ऐसी कौन सी जगह है जहां ना सूरज की रोशनी पहुंच सकती है और ना ही चांद की? ऐसा क्या है बीरबल साहब जहां ना सूरज की रोशनी पहुंच सकती है ना चांद की? हमें भी बताइए। जवाब नहीं पता? हम बताएं? अंधेरा। अगर वहां सूरज और चांद की रोशनी पहुंच जाएगी तो अंधेरा कैसे रहेगा? प्रणाम शहजादे। शहजादे सलीम को शहंशाह याद फरमा रहे हैं।
हमारे सामने आइए शेखू बाबा। क्या आपने मोती बाई को गुलदस्ता फेंक कर मारा? हमारी ओर देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या आपने मोती बाई पर हाथ उठाया? हाँ हाँ। क्या उस गलती की माफी मांगी आपने? नहीं, हम माफी नहीं मांगेंगे। सलीम बेटा, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हम माफी नहीं मांगेंगे। अपने इनकार का मतलब जानते हैं ना आप? हाँ, अब इस बात की भी सजा देंगे आप हमें? और क्या लगता है आपको कि हम तारीफ करेंगे आपकी? अगर काम सजा वाला किया है तो सजा मिलेगी आपको। आइए हमारे साथ, आइए। शहंशाह, आप चलिए हमारे साथ। यहाँ खड़े हो जाएं। हमारी तरफ देखिए। अब आपकी सलाह ये है कि आज आप दिन भर यहाँ धूप में खड़े रहेंगे। सब लोग हमारी बात कान खोलकर सुन ले। नहीं इनसे कोई मिलेगा, नहीं ये किसी से बात करेंगे, नहीं इन्हें कुछ खाने को दिया जाएगा, नहीं इन्हें कुछ पीने को दिया जाएगा। ये दिन भर इसी तरह यहाँ धूप में खड़े रहेंगे जब तक अपनी मौसी मोती बाई से माफी नहीं मांग लेते। सब लोग ध्यान दे, ये यहाँ से हिलने ना पाए। हमें समझ में नहीं आता जलाल चाहता क्या है। इतनी नन्ही सी जान के साथ इतनी सख्ती, ये कहाँ का इंसाफ है। हम जाके जलाल से बात करते हैं। कोई लाभ नहीं है अम्मी जान, हम शहंशाह से बात कर चुके हैं। आप बस इतना कर दीजिए, जाकर सलीम को समझाइए कि वो मोती बाई से क्षमा मांग ले, क्योंकि यदि उन्होंने क्षमा मांग ली तो कदाचित शहंशाह ने क्षमा कर देंगे। ठीक है, हम जाकर सलीम को समझाने की कोशिश करते हैं। धूप में चक्कर आएंगे, प्यास भी लगेगी। आप तो अपनी दादी जान की हर बात मानते हो ना। एक बार माफी मांग लो बेटा, आपके अब्बू जान आपको माफ कर देंगे। नहीं, हम माफी नहीं मांगेंगे, हम सजा भुगत लेंगे। ना हमें खाना चाहिए और ना ही पानी। हम माफी नहीं मांगेंगे। शेखू बाबा को बहुत तकलीफ हो रही होगी, मगर उनकी जिद छुड़वाने के लिए यही एक रास्ता बचा है। ना चाहते हुए हमें सख्त होना होगा। बेटा फौरन हकीम साहब को बुलाया जाए। आंखें खोलिए शेखू बाबा। शेखू बाबा आंखें खोलिए। सलीम आंखें खोलो बेटा। सलीम, दे दिया दंड आपने नन्हे से बालक को, मिल गई शांति आपको। आप उन्हें सीख देना चाहते थे ना शहंशाह, परंतु उन्हें जो मिला वो सीख नहीं, अपितु पीड़ा साबित हुई। जोधा बेगम, आप एक मां होने के नाते सोच रही हैं और हम जो फैसले ले रहे हैं वो एक शहंशाह होने के नाते हुए। हम समझ चुके हैं
कि हमारे नजरिए अलग अलग हैं जोधा बेगम। जिस आप तकलीफ समझ रहे हैं वो हमारे बच्चे के लिए तालीम है। शहंशाह, प्रश्न ये नहीं है कि आप उसे क्या समझाना चाह रहे हैं, प्रश्न ये है कि वो क्या समझ रहे हैं। वो इसे आपकी ज्यादती समझ रहे हैं, वो इसे आपका दंड समझ रहे अगर हैं। सजा समझ रहे हैं तो ठीक है, अगर सजा समझ रहे हैं तो हमें कोई खौफ नहीं है। कम से कम उसे सजा समझकर वो आगे चलकर कोई गलतियां नहीं करेंगे। हम इन बातों को यही रोक देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो आगे चलकर जिद करे। हम नहीं चाहते कि वो अपनी ऐसी हिमाकतों को बढ़ाते रहें। क्या चाहती हैं आप जोधा बेगम? कि कल को चलकर वो एक ऐसा शहंशाह बने जो अपनी मनमानी करे? आज इतनी सी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाए, कल को जब महीनों ने जंग करनी होगी भूखे पैसे रहकर, तो कैसे लड़ेंगे वो? जोधा बेगम, एक शहंशाह बनने के लिए सर पे मां के पल्लू की जरूरत नहीं होती है। एक शहंशाह बनने के लिए जरूरत होती है कड़ी धूप की तपिश की। पर हम चाहते हैं कि उन्हें उसी तकलीफ का एहसास हो। कहीं इन कठिनाइयों की वजह से बादशाह बनने का विचार ही सलीम अपने मन से न त्याग दे। हमें वो बात भी मंजूर है जोधा बेगम, क्योंकि एक शहंशाह बनने के लिए फौलादी होना पड़ता है, जिस्म से भी और जहन से भी। उन्हें फौलाद बनाने के प्रयास में आप उन्हें पत्थर का न बना दे, उनके मन से मानवता न मिटा दे। शहंशाह एक बादशाह के लिए मानवीय मूल्यों का आचरण भी बहुत आवश्यक है। उचित अनुचित की सीख भी बहुत जरूरी है। जोधा बेगम, जो रोटी हम खाते हैं उसके लिए गेहूं को पिसना पड़ता है। जिस शमशीर से हम अपने दुश्मन का गला काटते हैं उसे आग की तपिश से गुजरना पड़ता है। हमारा बच्चा मक्खन है, वो इस आतिश में जलकर पनाह हो जाएगा। आपका तर्क अपने स्थान पर बिल्कुल उचित है, परंतु कहीं ये तर्क उनके मन में कुतर्क बनकर न बस जाए। शहंशाह, कहीं आपका व्यवहार उनके मन में नकारात्मक भावना बनकर बैठ गया, तब आप क्या करेंगे? सागर को मथने के समय उसमें से अमृत और विष दोनों निकलता है, और सलीम के मन में विष बढ़ता जा रहा है। वो हम दोनों से दूर हो रहा है। शहंशाह, क्या आप उन्हें पत्थर का बना देते? हमें वो बात भी मंजूर है जोधा बेगम, हमारा दिल भी पत्थर का था। हम तो ये कहते थे कि हमारे सीने में दिल ही नहीं है, तब जाकर हमने अपनी बादशाहत कायम की है। मैं 13 साल की उम्र में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद बने थे हम, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम फौलाद के थे। हमें आप मिली ना, हमें यकीन है कि हमारे बच्चे को भी कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल सही है। परंतु इस प्रयास में उनकी भावनाएं हमारे लिए पत्थर बन गई तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जोधा बेगम। बचपन में हम भी नाराज हो जाते थे खान बाबा से, लेकिन जब बड़े हुए समझ में आया कि उनकी सख्ती में हमारे लिए नेकी छुपी हुई है। हमें यकीन है कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा उसे समझ में आ जाएगा कि हमने इसके लिए कभी गलत नहीं चाहा। शहंशाह, आप समझने का प्रयास कीजिए। सलीम अभी बालक है, एक बार उनके मन में गांठ पड़ गई तो जीवन भर नहीं खुल पाएगी। बस जोधा बेगम, एक माँ अपने बच्चे की परवरिश कैसे करना चाहती है वो करे, मुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन एक बलिहात की परवरिश एक शहंशाह को कैसे करनी चाहिए वो बात आप हमें ना समझाएं। हम आपको समझा नहीं रहे शहंशाह, आपको चेता रहे हैं। हम 9 महीने तक हमने अपनी कोख में सलीम को पाला है, हम उन्हें अच्छे से समझते हैं, और माँ से बेहतर कोई भी अपने बच्चे को नहीं समझ सकता। हमने उनके निगाहों में विद्रोह देखा है, उनकी आंखों में विध्वंस देखा है, हमने उनकी चाल में तूफान देखा है, और ये एक माँ की निगाहें बोल रही है शहंशाह। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं जोधा बेगम। एक बार, बस एक बार अब माँ के नजरिए से नहीं, हमारी मुसलमानी के नजरिए से सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने गलत हैं, हम कितने सही। कि शहंशाह बनने के लिए माँ के आंचल की जरूरत नहीं है, सर पर शहंशाह बनने के लिए जरूरत है धूप की तपिश की। उसके नहाने के लिए इत्र की जरूरत नहीं है, दुश्मन के खून की जरूरत है, गले में मोतियों की माला की जरूरत नहीं है। उसके सीने पर जख्म होना चाहिए, और उन जख्मों पर मरहम नहीं, उन जख्मों पर नरम होना चाहिए। जब वो दर्द में करहाएगा तब जाकर एक शहजादा खत्म होगा, और मिट्टी से पैदा होगा एक जाबाज, एक सूरमा, एक फौलादी। वो फौलादी जिसके हाथों में मुगल सल्तनत की लगाम होगी, जिसकी वजह से मुगल सल्तनत महफूज होगा। मुगल सल्तनत को तो आप सुरक्षित कर लेंगे शहंशाह, परंतु सलीम से उनके माता पिता के संबंध को आप सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं आप इस बात को समझ लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सलीम की तबीयत अब कैसी है? दवाई दिए हुए वक्त हो चुका है मरियम उज़ ज़मानी, घबराने की कोई बात नहीं है। भूख और प्यास की वजह से थोड़ी कमजोरी आ गई है, ये किसी भी पल होश में आ जाएंगी। आप जाकर आराम कीजिए, हम यहाँ हैं। यदि बच्चा मूर्छित हो तो माँ विश्राम कैसे कर सकती है? आपने इनकी चिकित्सा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाइए, हम सलीम के पास ही बैठेंगे। जकीरा, तुम हकीमा साहिबा को
भेंट देकर विदा करो। जी बेगम साहिबा। सलीम आप उठिए मत, विश्राम कीजिए, लेटे रहिए। अच्छा कुछ चाहिए आपको? सलीम बताओ ना, माँ साहब ने लाडले के लिए क्या लेकर आए? पानी लाते हैं। लीजिए सलीम, पानी पीजिए। अच्छा तो कुछ और चाहिए आपको? बताइए हमें। हम चाहते हैं आप यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, बहुत दूर, हमारे पास मत आना। ये क्या कह रहे हैं सलीम? सलीम क्या हुआ है? क्यों आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ? हम मासा हैं आपकी, ऐसा मत बोलिए, हमें दुख होता है बेटा। आप तो जानते हैं ना हम आपके बिना नहीं रह सकते। रह सकते हैं आप हमारे बिना। पिछली बार शहंशाह से सजा दिलवाकर हमसे दूर रही थी ना। आप हमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती, आपने हमें सजा दिलवाई। सलीम ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कहती हैं बड़ी अम्मी जान, आप हमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ बड़ी अम्मी जान हमें चाहती हैं। वो कभी जाकर अब्बू जान को हमारी शिकायत नहीं करती। आप हमें नहीं चाहती अम्मी जान। सलीम रुको बेटा। ये आपने ठीक नहीं किया। रुकैया बेगम, आइए जोधा बेगम, हुक्का नौश फरमाइए। हर बात हुक्के के धुएं में उड़ाई नहीं जा सकती है रुकैया बेगम। हम तो समझे नहीं। समझी नहीं या समझना नहीं चाहते, पर हम सब कुछ समझ चुके हैं कि आप क्या चाहती हैं। ये क्या कह रही हैं आप जोधा बेगम? वही जो सच है। क्या आपने शहंशाह से सलीम की शिकायत नहीं की? क्या आपने उन्हें नहीं बताया कि सलीम ने मोती बाई पर हाथ उठाया? क्या आप ये नहीं जानती थी? ये बात जानकर शहंशाह सलीम को दंड देंगे? आप जानती थी, फिर भी आप शहंशाह के पास गई और उन्हें वो बताया जो हम छिपाना चाहते थे, क्योंकि आप चाहती थी कि शहंशाह सलीम को दंड दे और सलीम के मन में ये बात आ जाए कि हमने शहंशाह से शिकायत की है। आप हमारे सलीम को हमसे दूर करना चाहती है। बताइए, क्या ये सच नहीं है? नहीं जोधा बेगम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें लगा कि आपने जाकर शहंशाह से सच कह दिया होगा और वो सलीम को सजा देंगे। हम तो बस उनसे थोड़ी नरमी बरतने के लिए कहने गए थे। हमने शहंशाह को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि पिछले दंड की कड़वाहट अभी तक सलीम के मन से उतरी नहीं है और हम उन्हें और ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। परंतु आपने वही किया जो हम नहीं चाहते थे। हम मानते हैं कि आप उनकी बड़ी अम्मी जान हैं, परंतु ये बात मत भूलिए कि हम उनकी अम्मी जान हैं। और आज आपने जो किया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। हम माफी चाहते हैं जोधा बेगम, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। कुछ तो गलत था रुकैया बेगम, कुछ तो गलत था। या तो आपका लक्ष्य या आपका इरादा। हम मानते हैं कि आप सलीम से बहुत प्रेम करती हैं, परंतु आपने एक पल ये नहीं सोचा कि इन सब बातों का उनके मन पर क्या असर पड़ेगा, उनका बाल मन कितना विचलित हो जाएगा। आप जानबूझकर उनके मन में हमारे विरुद्ध कड़वाहट भर रही हैं। नहीं जोधा बेगम, ऐसा नहीं है। हम भी सलीम को एक बेहतर इंसान और एक शहंशाह बनते देखना चाहते हैं, बिल्कुल जलाल की तरह। लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं था कि आपने शहंशाह से जाकर कुछ नहीं कहा होगा। हम आपसे माफी मांगते हैं अगर अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो। लेकिन हम भी सलीम से उतना ही प्यार करते हैं, हम भी उनकी अम्मी जान हैं।
फिर से भूल रही है रुपया बेगम। और उनकी बड़ी अम्मी जान है। अम्मी जान हम हैं। अरे आप हमें क्या रोकेंगी जोधा बेगम, जब आपका अपना बेटा ही हमें अम्मी जान और आपको सिर्फ मरियम और जमानी मानता है।